जी सर। सर नेटवर्क ने बड़ा प्रॉब्लम किया हुआ है। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद अल फरमान लीडरशिप वाला है। एंड मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपनी न्यू वीडियो में। टुडे वी हैव नरगिस ट्रेनिंग वाली। शी इज़ आल्सो आवर companion or maybe you can just tell that she is also our teammate maybe if you don't mind because I just forget what क्लास I फेलो want to सर ask। कर ले। जी क्लास फेलो से मेरे सेंस ही यस उतर गया आज, पता नहीं क्या हुआ है। तो जी सर। नो। आपका क्या हाल है? और अस्सलाम वालेकुम हजरत। नो इशू सर, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। तो आप अपने बारे में कुछ तारुफ करवा दें हमारी ऑडियंस को, ताकि उनको आपके बारे में काफ़ी पता चल सके। जी बिल्कुल, जैसे सर अरफत ने बताया, मेरा नाम नरगिस ट्रेनिंग वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक हाउसवाइफ हूँ और माशाल्लाह से तीन बच्चे हैं मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह दो बेटियां एक बेटा, और मैं पंजाब के एक छोटे से शहर भावनगर से बिलोंग करती हूँ। और आज का रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ, बैच 21 की। और सर अल्फत और हम क्लास फेलोज हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी मैं बिल्कुल। आई डोंट जी नो, सर। पता नहीं क्या मसला कर रहे हैं कि मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो मेरा नो सर, वो हो जाता है कैमरा शाइनर्स कई दफा कुछ वैसे हेजिटेशन किसी पर्सन से, तो कंफ्यूजन मैंने भी एक दो इंटरव्यू में ऐसे ही किया है। तो नो इशू, इट्स ओके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले, जी मेरा सर। आपसे सवाल होगा कि आपको रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने की तरगीब कैसे किसने दी, या आपको कैसे पता चला रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट के बारे में? जी सर बिल्कुल, मैं मुझे किसी ने इसके बारे में बताया तो नहीं, बट ये था कि पिछले 3-4 ईयर से मैं कुछ ना कुछ ऑनलाइन ढूंढ रही थी। मैंने बल्कि 2-3 जगह ऐसे अप्लाई भी कई जगह किया, और कुछ जगह पे कुछ ऐसा ट्रेनिंग भी ली, बट वो कुछ अथेंटिक इदारे नहीं निकले। तो ऐसे ही स्क्रोलिंग के दौरान मुझे ये मिला, तो मैंने एक बार देखा, दो बार, 3-4 टाइम्स देखा, तो मैंने इसको थोड़ा सा सर्च किया अबाउट इसके। फिर मैंने इनके एक पर्सन से कांटेक्ट किया, तो वो कॉलेज के थे। उन्होंने बताया कि नहीं, वो कॉलेज में होते हैं, और ये छोटे बच्चों के लिए इस तरह से स्टार्टिंग है। तो देन फिर मैं 15-20 दिन खैर कन्वर्सेशन वगैरह करती रही एक दो पर्सन से। फिर मैंने अपने हस्बैंड से इस बारे में डिटेल ली, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये अथेंटिक अदारा है। ये नहीं है कि कोई ऐसे ही फेक हो, या ऐसे ही फजूल में कहें कि हम स्किल सिखा रहे हैं और बाद में कुछ खास निकलता नहीं है, तो आप इसको ज्वाइन कर लें। तो मुझे थोड़ा सा ये था कि जाहिर सी बात, मैं फैमिली है पूरी, मेरे बच्चे हैं, घर है, तो उन्होंने कहा नहीं, आप इसको मैनेज कर सकती हैं, आप करें इसको ज्वाइन इंशाल्लाह। देन फिर मैंने इसको ज्वाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इसको कंटिन्यू करने का प्लान है। माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी बात है कि आपके हस्बैंड आप काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे होगा कि आपको क्या टाइमिंग आपने कैसे अपनी मैनेज किया? आपने कहा कि आप एक हाउस वाइफ भी हैं और साथ में आप स्टडी भी अभी कर रही हैं, तो बीच में टास्क कैसे कंप्लीट कर रही हैं या अपना घर का काम कैसे कर रही हैं? जी सर, ये अच्छा खासा टफ एक काम है एक फीमेल के लिए, क्योंकि आपने सुबह को भी किचन देखना है, दोपहर में भी देखना है, शाम में भी देखना है, बच्चों को स्कूल कॉलेज भी भेजना है। माशाल्लाह से मेरी बड़ी बेटी कॉलेज गोइंग है अल्हम्दुलिल्लाह। उसने अब लास्ट सेकेंड ईयर के एग्जाम देने हैं। बेटी सेकंड, जो मेरी यंगर डॉटर है, वो माशाल्लाह मैट्रिक 10th के एग्जाम्स दे रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा मेरा अभी अभी 8th क्लास में प्रमोट हुआ है माशाल्लाह से। हस्बैंड मेरे जो है वो एडवोकेट हैं माशाल्लाह। तो ये है कि हमारा मेरी रूटीन स्टार्ट से ऐसी है, मेरे पेरेंट्स के घर से हमें ये मिला हुआ है कि हमने अर्ली उठना है, और ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहता है। जैसे कि अब मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे बच्चों के साथ ही चले जाते हैं, तो देन फिर मुझे होता है कि मैं जल्दी से अपना किचन क्लीन कर लूँ, घर क्लीन करके मैं 2 घंटे कोई अपने टास्क कर लूँ। फिर मैं अपना लंच लंच का प्रिपेयर कर लूँ। बीच में मैंने देखना है कि अच्छा मुझे वॉशिंग भी चलानी है, तो मैंने उस हिसाब से, बट मुझे होता है कि मैंने अपने उनके अर्ली जाते ही अर्ली उठने की आदत है। और जो अक्सर हमारी फीमेल्स का होता है कि बच्चे चले गए तो खुद भी स्क्रोलिंग करने लग गई या रेस्ट कर लिया, बट मुझे इतनी आदत नहीं है मोबाइल की।
पहले फ्री होती थी तो शायद फिर भी कर लेती थी, आजकल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं फिर लंच के बाद फिर जो बाकी टास्क रह जाते हैं वो मैं इस टाइम अपने बच्चों को लेके बैठती हूँ स्टडी के लिए। देन फिर उनके साथ मैं कर लेती हूँ। फिर रात में हमारी क्लासेस होती हैं। मगरिब के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं वॉक पे भी जाती हूँ। और फिर इस तरह से। लेकिन ये कि थोड़ा टफ है, बट आप मैनेज करना चाहे तो मैनेज कर सकते हैं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बात आपने ये बताई कि मैंने तो कोई भी कर सकता है अगर वो करना चाहे। जी सर बस तो बिल्कुल। उसका दिल मानना चाहिए इस बात के बाद। तो जी। आपने अगर आपका कोई गोल है जी, आपकी लगन है, तो आप फिर उसको मैनेज कर लेते हैं। अगर आप थोड़े से डाउट में होते हैं फिर आप लेजीनेस दिखा देते हैं कि नहीं बस रहने देते हैं। जी सर ऐसे ही है। ये तो हमारी एक इंसान की फितरत कर लें, जी। मौजूद है पहले से ही। तो मैं आपसे सवाल जी करूंगा यस। कि आपने रेहान टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले कोई कोर्स किया हो? नो सर, मैंने किसी किस्म का कोई कोर्स नहीं किया। मैंने लैपटॉप फर्स्ट टाइम ही इस क्लास में यूज़ किया। ये है कि मैं एक्टिव बहुत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ में। मतलब हर किस्म के अपने बच्चों के कॉलेज गोइंग, मतलब मैंने अपने बच्चों की स्टडी में हर जगह मैंने ही उनके साथ जाना है। अब माशाल्लाह से बेटी मेरी ई कैट का टेस्ट देख के आई है तो मैं ही साथ गई हूँ हर चीज़ में। उसका कैसे पे करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है, चालान फॉर्म ऑनलाइन कैसे पे करना है, टीचर से कांटेक्ट हर चीज में। बट नेचुरली एक घर में चीज भी थी, लेकिन बस कभी ख्याल नहीं आया मुझे लैपटॉप वगैरह यूज करने का। तो मैंने कहा नहीं, मोबाइल में मोबाइल पे हर चीज सॉल्व करने की आदत थी। चैट जीपीटी भी यूज करनी है जी, और एप्स भी बच्चों के कॉलेज स्कूल की ओपन करनी है तो मोबाइल बस यूज करना है। लेकिन मैंने अब इन 2 माह में मैंने देखा कि मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई माशाल्लाह से लैपटॉप पे। और मैंने बहुत जल्दी चीज़ें सीख ली। तो अब मुझे नहीं मुश्किल लगती ये चीज़, और मैं बड़े आराम से कर लेती हूँ। काफ़ी अच्छी बात है, माशाल्लाह आपने स्टार्ट कर दिया। तो आपको सीखने के बाद कैसे फील हो रहा है? आपको क्या लगता है कि आगे ये आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, या आपके और काम को कैसे आसान कर सकता है? आप क्या सीख रही हैं इससे? आपने जो रेहान आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सीखा है सब कुछ, तो जी सर बिल्कुल। ये जो मैंने कुछ सीखा है ये मुझे मेरे बच्चों के साथ कम्युनिकेशन में बहुत हेल्पफुल है। मुझे अपनी सोसाइटी में ग्रूमिंग के लिए, जैसे अभी मैंने आपको अपनी बेटी का मैं फिर एग्जांपल दूंगी कि मेरी बेटी से मैंने पूछा, उसका हम अप्लाई कर रहे थे तो मैंने उससे पूछा कि आपने बीएस किस चीज़ में करने का प्लान है। तो उसने कहा मम्मा मैंने बीएस एआई करना है। तो जब ये स्कूल स्टार्ट करने से पहले रेहान स्कूल बच्चे करते हैं कि वो वेब डेवलपर बनते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनते हैं। मैंने कहा आपकी इंजीनियरिंग की फील्ड है तो ये एआई बीच में कहाँ से आ गया, आप इंजीनियरिंग करें। तो उसने कहा नहीं मम्मा, इसका ये वो नहीं करती, पहले अपने सर्च करती हूँ फिर आगे से बच्चों को कहती हूँ कि नहीं ये ऐसे नहीं ये ऐसे। मैंने उसके बारे में खैर थोड़ी बहुत सर्च भी की और देखा तो मैंने देखा कि नहीं इसका स्कोप ज्यादा है। तो अब जैसे मैं अब खुद भी सीख रही हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैं अपने बच्चों को स्टडी करवाती हूँ तो बहुत से एआई टूल्स हम बीच में यूज कर लेते हैं। क्योंकि मेरी अब स्टडीज इतनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है जिस तरह की आजकल की स्टडीज हैं, ऐसे ही मैं कहूँ। मैं जिस टाइम में पढ़ी हूँ मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ, जस्ट ग्रेजुएशन और बीएड हूँ। तो लेकिन मैं बहुत सारी चीजें चैट जीपीटी से पूछ लेती हूँ कि ये कैसे सॉल्व करनी है, ये यहाँ पे बच्चे का हमने अप्लाई करना है तो कैसे करना है, इस यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है। तो ये सारी चीजें आपको ग्रूमिंग करती हैं, आपकी कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं, और आप बल्कि ज्यादा एक्टिव रहते हैं इन चीजों के साथ। आपने क्या सोचा है अपनी बेटी या अपने बाकी बच्चों के फ्यूचर के बारे में? क्या आप उनको भी रेहान आईटी रेहान अला वाला क्या एकेडमी या इनमें ज्वाइन करने देंगी? आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी हैं, तुम्हें भी आपका भी दिल करता होगा कि जी। मेरे बच्चे भी सीखें और वो भी मैंने जी इंटरव्यू सर करें। बिल्कुल। बेटी मेरी का तो अभी यूनिवर्सिटी स्टार अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगी, बट मैंने अपने बेटे के लिए अपने हस्बैंड से जरूर बात की थी। वो अभी अभी 7 से 8 में प्रमोट हुआ है कि मैं इस चाहती हूँ कि ये साथ में ऑनलाइन
करे और अपनी एडिशनल स्टडीज के साथ इसको कंटिन्यू करे। क्योंकि वो भी छोटा है, बच्चियों का बर्डन अभी थोड़ा ज्यादा है, तो वो कहती कि हम इतना मैनेज नहीं कर सकती मम्मा अभी। तो इस सिलसिले में मैं उनसे आजकल डिस्कशन कर रही हूँ, तो वो कहते कि अगर ये कर सकता है तो आप इसको जरूर करें, आप इससे करें डिस्कस। क्योंकि बच्चों से भी तो डिस्कस करना भी उतना ही है। बेशक वो मेरे पास ही पढ़ता है, तो लेकिन उसकी स्टडीज मैं देखती हूँ, बट ये है कि मैं फिर बच्चों के साथ अपने अच्छे कम्युनिकेशन के साथ बात करके देन फिर जिस पे एग्री होते हैं। बट मेरा अपने बेटे के लिए थोड़ा सा प्लान है कि इसको ऑनलाइन में इवनिंग में स्टार्ट करवाऊँ कुछ। काफ़ी अच्छी बात है माशाल्लाह, आप कर रही हैं। आप अपने बच्चे की स्टडी के साथ उसे ऑनलाइन फील्ड में भी लेकर आ रही हैं। आई थिंक आपका इसी तरह है जैसे मिस माँ और उनकी वालदा के साथ दोस्ताना रवैया है। वो भी एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से जैसे कम्युनिकेट करते हैं, एक दोस्त एक दूसरे के साथ करता है। माशाल्लाह, आपने अच्छी जी सर बात की। माशाल्लाह। मैं और मेरी बेटियां कहीं भी जाते हैं तो हम ऐसे ही होते हैं जैसे फ्रेंड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बड़ी बेटी जो वो बाय फेस कट भी बिल्कुल सेम टू सेम मेरे जैसी है। तो अक्सर लोग हमें कह देते हैं कि शायद हम ये छोटी सिस्टर है मेरी, क्योंकि सेम टू सेम उसकी उसकी आवाज, उसका फेस कट बिल्कुल मेरे जैसा है। तो फोन पे अक्सर कोई सुने तो वो समझ नहीं पाता कि मैं बात कर रही हूँ या वो बात कर रही है। तो माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मेरे अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा। काफ़ी अच्छी बात है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी बात है। एंड चलिए, मेरा आपके सवाल होगा कि आपने जो रेहानी आई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सीखा है, और आपको उनमें से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सी चीज़ लगी है? काफ़ी चीज़ें न्यू सीखी हुई हैं हम लोगों ने, तो उन्हीं में से कौन सी चीज़ जो आपको लगती है कि अभी भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपको, आपके लिए? ऐसे डिफिकल्ट तो नहीं है, बट बस सॉन्ग क्रिएशन जो है ना उससे मुझे थोड़ा सा होता है। बाकी अदरवाइज बाकी सारे मैं टास्क कर लेती हूँ। बट जब उसकी वीडियो लगानी होती है ना, वो मुझे बस थोड़ा सा वो मैं बड़ी लेजी हो जाती हूँ। मतलब कि मैं सारे टास्क कर लेती हूँ, सॉन्ग मेरे दो तीन इकट्ठे हो जाते हैं। हालांकि वो मुश्किल नहीं लगता मुझे। इंटरव्यू ज्यादा टाइम टेकिंग है, मैंने देखा है कि इंटरव्यू पे आपका टाइम ज्यादा लगता है। आपने लेना भी होता है, देना भी होता है, वो होता भी टाइम थोड़ा ड्यूरेशन ज्यादा। और सॉन्ग तो बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है। बट वो फिर मेरा होता है कि नहीं, नीचे कैप्शन भी चले ये भी चले, तो मैं उसमें लेजीनेस दिखा देती हूँ। वो मेरे जैसे कल भी मेरा ख्याल है मैंने 200 किए हैं, और अभी दो मेरे पेंडिंग पड़े हैं। तो मेरे काफी सारे इकट्ठे हो जाते हैं उसके टास्क। बाकी मुश्किल तो इसमें कुछ नहीं लगा, बस पता नहीं कि उसमें थोड़ी सी लेजीनेस आ जाती है मेरे से हमेशा। नहीं, कोई बात नहीं। इसमें मैं भी अभी सॉन्ग ही रेडी कर रहा था, तकरीबन 1 मिनट से ज़्यादा हो गया। 29 डेज का था या इसी तरह है जो मैं कर रहा हूँ। मैंने भी लेट ही किया था, मैं कल या परसों जो रहते थे मैंने सारे कंप्लीट कर रहा हूँ। नेटवर्क की बहुत ज़्यादा इश्यूज होने की वजह से, और आजकल तो जैसे स्कूल खुले हुए हैं, तो न्यू एडमिशन हमारे अभी स्टार्ट हैं पेफ वाले, उन पर भी ज़्यादा टाइम लगता है। वालदेन आते रहते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करना। और आप इंटरव्यू के अंदर आपको इतना ज़्यादा नहीं बर्डन फील होता, क्योंकि आप एक ह्यूमन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। पर सॉन्ग के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, वो मुझे भी पता है, मैं भी करता हूँ। एक सबो बैठ कर बनाया था और एक अभी कर रहा हूँ। तो आपको कौन सी चीज़ जो सबसे आसान लगती हो, आपको लगे भाई ये मैं बैठूंगी और ये कर दूंगी? सबसे इजी तो इसमें सर पोस्ट है चैट जीपीटी से, कि वो आपने क्लिक किया तस्वीर बनी और फटाफट। बट सबसे मुझे ज्यादा जो अट्रैक्टिव लगा इसमें वो है ये इंटरव्यूज। क्योंकि इसमें एक तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, कैमरा शाइनेस खत्म होती है, आपके कम्युनिकेशंस बढ़ते हैं, आप लोगों के बारे में जानते हैं, लोग आपके बारे में जानते हैं, और आपको एक मोटिवेशन मिलती है। आप किसी की स्टोरी देखते हैं कि नहीं उसने इतने टफ टाइम के साथ ये हार्ड वर्क कर लिया, उसने इस एरिया में रहते हुए जहाँ पे इतनी कोई फैसिलिटीज नहीं थी वहां पे रह के उसने ये चीज अचीव कर ली, उसने इस तरह से। तो ये चीजें आपको मोटिवेट करती है। आप कहते हो कि नहीं अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, अगर वो मैनेज कर सकता है टाइम तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो इसलिए मुझे इंटरव्यू सबसे ज्यादा इसमें लगे इफेक्टिव, कि आपके कॉन्फिडेंस भी है, आपका कैमरा शाइनेस भी खत्म हो रही है, आपकी कम्युनिकेशंस भी बढ़ रहे हैं,
और आप में एक मोटिवेशन भी आ रही है चीजों को देखते हुए। नहीं, अब माशाल्लाह काफ़ी अच्छी आपने बात कही, और आप फर्स्ट पर्सन हैं जिनमें मैं कम्युनिकेट करते हुए शुरू में ही हिचकिचाहट का शिकार हो गया। अदरवाइज मैंने बाकी दिए हैं जो नो सर, मेरी पर्सनालिटी ऐसी तो नहीं है कि कोई हेजिटेट कर नहीं, जाए। नहीं, आप आई माशाल्लाह एम काफ़ी वेरी फ्रेंडली कोऑपरेटिव फॉर और काफ़ी एवरीथिंग। अच्छी, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं, बट मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और वो अल्फाज जहन के अंदर नहीं आ रहे थे। मुझे समझ अभी भी नहीं आ रही क्यों हुआ है मेरे साथ ऐसा। और चले हम अपने सवालों की नो सर, हो जाता है ऐसे, कोई बात नहीं जी सर। चले माशाल्लाह ट्राई करूंगा नेक्स्ट टाइम किसी के साथ ऐसा ना हो। और चले मेरा आगे अगला सवाल होगा कि जी। आपने इंटरव्यूज काफ़ी किए हुए होंगे, मेरे अभी रहते हैं, तो कम्युनिकेशन करते हुए आपको क्या चीज़ न्यू सीखने को मिली है इंटरव्यू के अंदर? इंटरव्यू के अंदर सर, मुझे यही चीज सीखने को मिली है कि बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जिन्हें देख के हमें लगता है कि शायद ये कुछ भी नहीं कर सकते, बट वो बहुत कुछ कर रहे होते हैं बैक पे। हम किसी की पर्सनैलिटी को फौरी तौर पे देख के जज नहीं कर सकते कि उ- उसके अंदर क्या क्वालिटीज है, जब तक कि हम उसको मिले ना, कुछ टाइम उससे बात कन्वर्सेशन ना करें। तो इसलिए कन्वर्सेशन और ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है किसी भी बंदे को जज करने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन जो होता है वो दिखने में इतना एक्टिव नहीं होता, बट उसके बैक पे उसका हार्डवर्क ज्यादा होता है और वो ज्यादा काम कर रहा होता है। तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी है, मोटिवेशन देखी है, और लोगों में कर्ज देखी है कि वो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। तो इंटरव्यू से आप बहुत कुछ सीखते हैं सर। जी बिल्कुल, आप दूसरों की लाइफ से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है, और काफ़ी हेल्पफुल भी रहा है ये। तो मेरा अगला क्वेश्चन होगा, क्या आप को लगता है कि आप आगे जाने के लेवल 2 में भी रेहानिया टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आगे जाएंगे? आप करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती? और आगे के आपके फ्यूचर्स प्लान क्या होंगे? नहीं सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखे तो मैं इसको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहती हूँ, इसको अपने फ्यूचर में। और मेरा है कि मैं इसमें बहुत आगे जाऊँ, एज ए फैसिलिटेटर भी काम करूँ, बहुत कुछ सीखूँ अपने सीनियर से। तो मेरा है इसको नेक्स्ट ज़रूर इंशाल्लाह कंटिन्यू करने का प्लान। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बात है, मेरा भी अपना प्लान है आगे कंटिन्यू रखूँगा, मुकम्मल करेंगे ए लेवल्स इंशाल्लाह। तक है। साथ में कोडिंग भी करनी है इधर, अलहदा से जो कोर्स है वो भी मैं भी करूँगा, मैं भी नहीं पता कब क्या क्या जी हो। सर। जी ज़रूर इंशाल्लाह सर, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और हिम्मत दे इंशाल्लाह। ड्रीम्स देखने चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए, बाकी अल्लाह बेहतर जानता होता है हमारे लिए क्या बेहतरी है। वो हमें खुद ही फिर रास्ते बना देता है हमारे लिए। जी, अल्लाह बेहतर जानते हैं, और वही जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है हमारे साथ, और आगे क्या जी तब्दीली बिल्कुल। हम ला सकते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि आप उन खवातीन को क्या कहना चाहेंगी जो अभी भी बहुत ज़्यादा शाय हैं, इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद भी, और काफ़ी न्यू चीज़ें आ गई हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इसके बारे में कुछ बताओ। जी, मैं ज़रूर उनको मोटिवेट करना चाहूँगी कि शाइनेस अपनी ख़त्म करें। आपके कुछ जो ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, वो आप पूरा कर सकती हैं। मैं अपनी लाइफ जर्नी के बारे में देखती हूँ कि एक टाइम था कि मैं बहुत ज़्यादा सरफर जैसे किसी के सामने आती नहीं थी, एक टाइम ऐसा था मेरी लाइफ में। और ये वो टाइम था कि जब मेरी शादी भी हो गई थी तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती थी पर्सन को देख के। हालांकि फैमिली में मैं सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करती थी, बट न्यू पर्सन, न्यू लोगों से मुझे अल्फाज भूल जाते थे। ये ऐसा सिलसिला था। लेकिन फिर मैंने देखा कि लोग अप्रिशिएट करते हैं मुझे, कहते हैं, मेरे इन लॉज ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया हर चीज़ के लिए। मतलब जैसे कि मेरी ड्रेसिंग का था इशू, तो उन्होंने कहना कि नहीं, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, आप कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं। तो ये चीज़ों ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है। तो अगर हम चाहें तो अपनी ये शाइनेस को खत्म, फिर मैंने खुद को तवज्जो देनी शुरू शुरू की।
तो देन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर जगह अपने बच्चों के साथ जाती हूँ, अपनी फैमिली में जाती हूँ, अपने हस्बैंड के अलावा अपने सारे बच्चों के, अपने घर के सारे मामलात में देखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड जस्ट अपना काम करते हैं, बाकी सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। और वो, हत्ता कि अब ये है कि उन्होंने अपनी शॉपिंग पे भी जाना है तो मेरी चॉइस से करना है कि नहीं आप चलें। अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज्यादा मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया है। तो अगर हम चाहें तो हम अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंट कर सकते हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल है। बस थोड़ी सी खुद को मोटिवेट करने की जरूरत होती है। जैसे ही आप खुद को मोटिवेट करने लगते हैं, देन सारी चीजें सीधी हो जाती हैं। जी सर। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी आपने बात बताई है। ये तो हर एक को सीखना चाहिए इस बात के अंदर भी। और चलो, मेरा अगला क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि आने वाले फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या चेंजेस ला सकता है, और अभी भी जो ला चुका है उसके बारे में कुछ बता दीजिए। जी सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो टोटली, हम आप अगर पिछला अगर 5 साल पहले का टाइम देखें तो टोटली सब कुछ चेंज हो गया है। और जितनी तेजी से चेंज हुआ है, आने वाले वक्त में तो और भी ज्यादा, उससे ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। हर चीज जो है ना वो एआई पे में ट्रांसफॉर्म हो रही है। हर चीज, हर जॉब, हर काम। मतलब कि अब आप ये देखें कि आप बाहर किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो जब तक आपको कंप्यूटर वगैरह नहीं आता, तो मैंने देखा कि सिर्फ डिग्री से आप नहीं कर सकते कहीं भी। आजकल हर चीज जो है वो टेक्नोलॉजी है। आपको टेक्नोलॉजी आती है, देन आप हर जगह फिट हो जाते हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा चेंज है और दुनिया बहुत आगे है, हम अभी भी बहुत पीछे हैं। बट ये कि हमें अभी कोशिश करनी चाहिए, खुसूसन अपने बच्चों को, बड़ों को। ये नहीं कहना चाहिए कि अब बस शादी होगी, किचन ही संभालना है, या अब बस बूढ़े हो गए, रिटायर्ड हो गए तो अब क्या करना है। नहीं, हर लर्निंग प्रोसेस तो चलता रहना चाहिए आपका। और आपको ये टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए और आगे भी इस लोगों को मोटिवेट करना चाहिए ताकि हम भी बाकी दुनिया के साथ चल सके। ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी आपने बात बताई है कि दुनिया दिन ब दिन काफ़ी चीज़ें न्यू आ रही हैं और हमें उनके बारे में पता ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब्स के अंदर क्या तब्दीली ला सकता है, कोई नुकसान या उसके क्या फ़ायदे होंगे? जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली तो एक पॉजिटिव चेंज है सर, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। क्योंकि जो बच्चे वीक हैं स्टडी में, उनके लिए भी फायदा है कि क्लास में एक चीज पिक नहीं कर रहे आप घर आकर रिपीट कर सकते हैं। जॉब्स में ऐसे है कि आप जो काम आप घंटों में कर रहे थे अब वो मिनटों में हो रहा है, ये हिसाब है। बट एक चीज मुझे इसकी बहुत ज्यादा नेगेटिव लगती है, वो ये है कि जो हमारे बच्चे हैं और कुछ कुछ बड़े भी, थोड़ा क्रिएटिविटी कम हो गई है। जी मतलब कि बिल्कुल। ये इससे पहले कि हम सोचे, हम खुद से सॉल्व करें इसको, बच्चे भी यही सोचते हैं नहीं, फौरी तौर पे सोल्यूशन आ जाना है, एक सेकेंड में फौरी तौर पे आंसर आ जाना है। तो बस ये मुझे इसका नेगेटिव बहुत लगता है। तो मैं बच्चों से भी कहती होती हूँ कि पहले आप खुद से ट्राई किया करें बेटा, देन फिर आप इसको चैट जीपीटी को या किसी चीज को अप्लाई किया करें, ताकि आप अपने माइंड को, बजाय इसके कि वो ब्लॉक हो जाए हमेशा के लिए, सुस्त हो जाए, उसको एक्टिव रखें। तो बाकी हर चीज बहुत फास्ट हो गई है, बहुत इजी हो गई है। ट्रैवलिंग भी इजी हो गई है, आपका किसी से कम्युनिकेशन भी इजी हो गया है। जॉब्स में घंटों के काम मिनटों में होने लग गया, बट थोड़ी सी क्रिएटिविटी का इशू है कि हम उसमें कर रहे हैं, गड़बड़ हो जाती है। जी बिल्कुल, आपने काफ़ी अच्छी बात बताई है। हमारे अंदर काफ़ी क्रिएटिविटी का जो पहले मकाम हुआ था, हम लोग न्यू चीज़ें बनाते थे, उसे सीखते थे और ज़्यादा दिल और लगन से। बट अभी जो न्यू जनरेशन आ रही है, इनके लिए और ज़्यादा जैसे ही आसानियाँ पैदा हुई हैं, तो इनके लिए आगे जो मुश्किलात आएंगी, तब बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इनके लिए सर्वाइव करना उस चीज़ के अंदर। तो आखिर में आप क्या सलाह देना चाहेंगे नौजवान नस्ल को भी, और जी। जो हाउस वाइफ है? हाउस वाइफ्स को तो मैं यही कहूंगी कि मोटिवेट रहें, अपने गोल्स अचीव करने की करें, ना कि ये सोचें कि बस किचन ही है। बट ये भी कहूंगी कि बच्चे और घर इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसको आप फर्स्ट पे रखें, देन फिर आप अपने ड्रीम्स रखें, अपने गोल्स अचीव करें। थोड़ी सी स्ट्रगल है बट करनी चाहिए। और बच्चों से मैं ये जरूर कहूंगी कि जो न्यू जनरेशन है वो रिस्पॉन्सिबल हो और थोड़ी सी पैशनेट हो, सब्र बर्दाश्त वाली हो। क्योंकि बच्चों में जल्दबाजी ज्यादा है अब,
अच्छी कहते हैं रिजल्ट जल्दी आए। मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होना चाहिए, बच्चों में बर्दाश्त होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबल जरूर होना चाहिए। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो आप टाइम भी मैनेज कर लेते हैं, आप वेट भी कर लेते हैं, आप अगले की बात सुन भी लेते हैं। अदरवाइज अगर आप जल्दबाज होते हैं तो फिर आप सारी चीजों में प्रॉब्लम्स करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी अच्छी माशाल्लाह मशवरा भी दिया, और आपने अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हमें दिया, और हमें काफ़ी कुछ आपसे सर सीखने को आपका भी मिला। बहुत शुक्रिया कि आपने इतना हमें टाइम दिया कि मैं अपने थॉट्स, अपने जर्नी को आप सबके साथ शेयर कर सकूं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके, देके आपको। थैंक यू सर। वेलकम, एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, और मेरी जो मिस्टेक्स आई हैं आपने उसे भी ओके। दुरुस्त किया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कभी भी आपसे दोबारा मुलाकात होगी तो उसमें कोई गलतियां नहीं आएंगी। एंड नो सर, ये मिस्टेक्स नहीं, बस कुछ मैंने आपसे पहले भी कहा ना, कुछ जगहों पे मैंने आपको बताया कि मैं अब भी कुछ जगहों पे कर जाती हूँ। तो ये बस नेचुरली होता है, कई बार हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कोई चीज स्टार्ट करते हुए, तो देन हो जाता है। तो इंशाल्लाह ये नहीं होगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हमारा फर्स्ट कम्युनिकेशन था इस तरह ऑनलाइन। तो तब भी ये अक्सर हो जाता है कि हम फर्स्ट टाइम किसी से कम्युनिकेट करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर हम दोबारा से कांटेक्ट करेंगे किसी और टॉपिक पे इंशाल्लाह, अपने नए बैच में, इंशाल्लाह। जी सर। इंशाल्लाह। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मेरी तरफ से इतनी ही। आप लोग जजाकल्ला। भी खैरियत से रहें और सेफ रहें। अल्लाह हाफिज। आमीन। अल्लाह हाफिज।